क्या मनुष्य के जन्म के पहले ही उसके जीवन की सारी पटकथा लिख दी जाती है? और उसी के अनुसार से जो लिखा गया है उसके अनुसार से ही आदमी कर्म करता है, तब फिर से कर्म फल भोग क्यों होता है? वो तो निर्धारित है पहले से। कुछ लोगों की धारणा है कि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, नियति के अधीन है। जैसे कहा गया कि सब कुछ पूर्व से निर्धारित है, आदमी क्या करेगा, क्या सोचेगा, कैसे करेगा, सब निर्धारित है। इसे कुछ लोग नियति कहते हैं। एक ट्रैक है, बिल्कुल जैसे गाड़ी ट्रेन एक ट्रैक पर चलती है। गाड़ी किस ट्रैक पर जाएगी पहले से निर्धारित हो जाता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटेगी पूर्व से निर्धारित है। इसमें कुछ रद्दो बदल हो नहीं सकता है। तब तो आदमी पूरी तरह से परतंत्र है। विवश है आदमी। तब फिर ज्ञान वैराग संयम साधना का कोई मूल्य नहीं। हो कहेंगे ज्ञान वैराग भी पहले से निर्धारित है, लेकिन यह हकीकत नहीं है। हाँ, ये तो कहा जा सकता है कि वर्तमान जीवन में हमें क्या क्या सुख दुख की प्राप्ति होगी, ये निर्धारित है। मतलब प्रारब्ध का अर्थ होता है जो प्रारंभ हो चुका है। कर्म तीन प्रकार के माने गए हैं। वैसे तो पाप पुण्य ये दो कर्म है, लेकिन इनसे अलग कर्म तीन प्रकार के: संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। पूर्व जन्म के जो कर्म, पूर्व जन्म मतलब जब जब ये जीव मनुष्य शरीर में आया और इच्छा पूर्वक सुख दुख मान करके, इच्छा पूर्वक सोच समझ कर जो कुछ किया, अच्छे बुरे कर्म, उनके जो संस्कार अभी कर्मफल भोग देने में शेष रह गए हैं, वो संचित है। आज हम सोच समझ करके सुख पाने के लिए, दुख से बचने के लिए, बदला लेने के लिए या कुछ और करने के लिए इच्छा पूर्वक जो कर्म कर रहे हैं, यह क्रियमान है। और जिन कर्मों के फल भोग के लिए इस मनुष्य शरीर का निर्माण हुआ है, यह मनुष्य का जन्म मिला है, वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध किसका क्या है, कैसा है, किसके जीवन में कौन सा सुख दुख आएगा, कौन घटना घटेगी, ये कोई बता नहीं सकता, सर्वथा अज्ञात है।
उनका फल भोग आएगा। जब फल भोग आएगा तभी पता चलेगा। और इसे होता है, इसके लिए आदमी विवश है। किंतु क्रियमान कर्म, आज हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, राग करना है कि विराग करना है, भोग करना है कि योग करना है, सेवा करना है या कि लूटना है, रक्षा करना है या हत्या करना है, इसके लिए आदमी स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। जिधर जाना चाहे वह आदमी जा सकता है। इसीलिए ये मानव शरीर को कर्म भूमिका और मोक्ष भूमिका कहा गया। चाहे तो सकाम भावना पूर्वक पाप पुण्य कर्म करके नए कर्मों का निर्माण कर ले, और चाहे समस्त अशुभ कर्म जो पाप कर्म है उनको मनसा वाचा करवाना छोड़कर जो करना है शुभ ही करना है, पुण्य ही कर्म करना है, किंतु वह भी निष्काम भाव से, फल भोग फल की चाहना से रहित होकर, तो नए कर्म का निर्माण नहीं होगा। और जब नए कर्म का निर्माण नहीं होगा तो जो संचित कर्म है पहले के, जो फल भोग देने के लिए शेष रह गए हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ज्ञान वैराग्य के आग से वे ध्वस्त हो जाएंगे। निष्कामता से संचित कर्म खत्म हो गए, क्रियमान कर्म, अब फल भोग लेकर के प्रारब्ध खत्म, तो जीव का मोक्ष हो जाएगा। तो फल भोग के लिए वर्तमान शरीर है, इसमें जो सुख दुख आएगा पूर्व कर्म के अनुसार से, उसके लिए आदमी विवश है, उसे रोका नहीं जा सकता। किंतु आज क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए आदमी स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। अब यदि ये कहा जाए नहीं आदमी क्या करे जीवन में, किधर जाएगा, ये पूर्व निर्धारित है, सब कुछ एक ट्रैक बना दिया गया है, उसमें रद्द बदल नहीं हो सकता। तो एक ट्रैक बनाने वाला, पटकथा लिखने वाला, निर्धारित करने वाला कौन है फिर? और क्यों उन्होंने मनुष्य को इतना विवश बना दिया, इतना परतंत्र क्यों कर दिया? कारण क्या है? यदि ये कहा जाए कि कारण है कर्म, कर्म जय चिन्ह जैसा अर्थ किया, तो वो कर्म भी आदमी ने जो कुछ किया वो भी तो निर्धारित था पहले से, तो फल कैसे होगा उसका? तो आदमी को क्या करना है क्या नहीं करना है ये निर्धारित नहीं है। समझ अच्छी मिली, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छी प्रेरणा मिली, सन्मार्ग में लग गया आदमी, पाप कर्मों का त्याग कर दिया। संगत गलत मिल गई, निश्चय गलत हो गया, बुद्धि गलत हो गई, प्रेरणा गलत मिली, बुरे कर्म की ओर चला गया आदमी। वर्तमान संगति का असर होता है, प्रभाव होता है। इसलिए चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, उसे बराबर अच्छी संगति
करते रहने की आवश्यकता है। यदि अच्छी संगति नहीं मिले तो खोज कर अच्छी संगति करना सकता, ताकि एक प्रेरणा मिलती रहे, बल मिलता रहे। और अच्छी संगति करते करते और आज के वर्तमान के निश्चय के आधार पर आदमी त्याग वैराग के पद पर चल गया तो पूरा कल्याण होता है। मोक्ष किसी के भाग्य में लिखा नहीं है। मोक्ष के लिए वर्तमान की निश्चयता, वर्तमान की संगति, वर्तमान की निश्चयता, और उस निश्चयता के अनुसार फिर कर्म साधना। कोई मोक्ष नहीं देगा, नियति में होगा तो मोक्ष मिल जाएगा। जब नियति हो जाएगी तब हम त्याग वैराग का काम करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई आपको प्रेरणा देना नहीं, मालूम आकाश में बताने बैठा नहीं है। आपकी जैसी सूझबूझ होगी उस ढंग से आप करें। तो कर्म करना है। कर्म कैसे कर्म करना है? राग पूर्वक या विराग पूर्वक, आपकी समझ, आपकी निश्चयता पर निर्भर है। कभी परिचय में श्री गुरुदास साहब जी ने कहा है, एक कर्म है बोवना, उपजय बीज बहुत। एक कर्म है भूनना, उगय न अंकुर सूत। बीज को जमीन में बोना एक कर्म है। उस कर्म का परिणाम क्या होता है? सैकड़ों हजारों गुना फल की प्राप्ति। और उसी बीज को आग में भूनना भी एक कर्म है। परिणाम क्या होगा? बीज अंकुरित ही नहीं होगा। राग पूर्वक कर्म थोड़ा भी कर अगर में और रही बात कर्म की, तो हम जो शरीर कुछ करते हैं वही कर्म नहीं है। जो मुंह से बोल रहे हैं वो भी कर्म है। मन में सोच रहे हैं वो भी कर्म ही है। और हम जो मन से सोचते हैं ना, वो कर्म बहुत गहराई तक जाता है। उसका संस्कार बहुत गहराई तक जाते हैं। शरीर की तो सीमा है, मन की कोई सीमा नहीं है। यहीं बैठे बैठे आप मन ही मन हजारों आदमी की सेवा कर सकते हो। शरीर से कितने लोगों की सेवा करोगे? 2, 4, 10, 20, 50, 150 की सेवा करोगे। किंतु सेवा की भावना हजारों क्या लाखों करोड़ों के लिए रख सकते हो। मन ही मन हजारों गरीबों को आप सेवा करते, हजार दिन दुखों की सेवा कर सकते हो। यहीं बैठे बैठे आप मन ही मन हजारों लाखों आदमी की हत्या कर सकते हो। प्रत्यक्ष हत्या नहीं हो रही है, लेकिन मन से हत्या कर रहे हो, सोच रहे हो, संस्कार गहरा होते चले जाएंगे। इसलिए शरीर के जो क्रियाकलाप हैं, इन पर जितनी सावधानी की आवश्यकता, उससे कई गुना सावधानी की आवश्यकता मन के चिंतन की। एक बार शरीर का कर्म भले बिगड़ जाए, किंतु मन का चिंतन ना बिगड़े।
और मन का चिंतन यदि नहीं बिगड़ा, मन का चिंतन सुधर गया, तो शरीर का जो कर्म है वो बिगड़ने का चांस नहीं आएगा। अब हर आदमी अपनी मान्यता के लिए स्वभाव है। अब ये ऐसा विषय है, इसको प्रत्यक्ष प्रयोग करके दिखाया नहीं जा सकता है। विवेक और विचार द्वारा ही इसको समझा जा सकता है। लेकिन स्वयं सोचना होगा कि आप जो कर रहे हो, बोल रहे हो, सोच रहे हो, क्या उसके लिए आपको कोई विवश कर रहा है? क्या कोई आपको विवश कर रहा है कि नहीं, इस आदमी को तुम्हें गाली देना ही होगा? गाली देना है या नहीं देना है, इसका निर्णय कौन करेगा? कोई दूसरा व्यक्ति? कि आप क्या सोचना है, इसका निर्णय कौन करेगा? आपको करना, दूसरा निर्णय नहीं कर सकता है। कोई आकाश पाताल में बैठा नहीं है, कोई तार नहीं है कि आपको वहां से बेहतर है, नहीं ये सोचो, वो सोचो, वो सोचो। कोई प्रोग्राम फिट नहीं, ऐसा ही होगा। और यही रास्ता आदमी को स्वावलंबी बनाएगा। यदि मान ले सब कुछ तो निर्धारित है, हमारे करने से, हमारे सोचने कुछ होगा ही नहीं, हो तो नियति का खेल है, सब कुछ लिखा जा चुका है, तब तो हम परावलंबी बन गए। आप कठपुतली नहीं हैं, आप कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है सॉफ्टवेयर पहले से लोड कर दिया गया हो और वही रिजल्ट सामने आएगा, ऐसा नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, क्या करना है नहीं करना है ये निर्धारित नहीं है। और इसीलिए आप सोच समझ करके कर्म करते हैं, इसीलिए फल भोग होता है। यदि निर्धारित रहता पहले से तो फल भोग करने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्या कोई ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड सृष्टि को चला रहा है? और ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड कौन है, इनके क्या भेद हैं? ऐसी शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को सृष्टि से चला रही है, वो शक्ति है नियम। लेकिन वह शक्ति बेजान है। नियम कोई चेतन शक्ति नहीं है। जो कुछ हो रहा है सब कुछ एक नियम काम कर रहा है। कारण कार्य की व्यवस्था उस आप कहें तो ये भी कह सकते हैं, वो शक्ति जिसके कारण से पूरे ब्रह्मांड की गति हो रही है, पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, उसे आप कारण कार्य की व्यवस्था कह सकते हो। कारण गुण पूर्वक का कार्य गुणो दृष्टा कहा गया। बिना कारण के कार्य नहीं होगा। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है, एक व्यवस्था है। और ये व्यवस्था स्वचालित व्यवस्था है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। मानव जगत में जो व्यवस्था है, मानव जगत में जो नियम है, इस व्यवस्था, उस नियम को बनाने वाला मनुष्य है। और इस नियम में परिवर्तन किया जा सकता है, व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन जो प्राकृतिक व्यवस्था है, प्राकृतिक नियम है, वह स्वयंभू व्यवस्था है, ऑटोमेटिक। हम उसको नहीं बदल सकते।
इसी व्यवस्था को, इसी नियम को ऋग्वेद में रीत कहा गया है। अपने से लावोजो ने ताव कहा इसको, संतों ने कारण कार्य व्यवस्था कहा है, तत्वों के गुणधर्म कहा है। लेकिन ये सब अब स्वचालित है, ये चलाने वाला कोई है नहीं। क्या पानी ऊपर से नीचे की ओर जाता है तो क्या ढकेलता है कोई पानी को? तुम्हें ऊपर से नीचे की ओर जाना होगा। आग जलाओ तो आग की लपट सदैव ऊपर की ओर जाएगी। तो क्या चेतन है जो आग के लपट को नीचे को नहीं जाकर को हमेशा ऊपर की ओर ही कर रहा है? समय समय से भयंकर तूफान आ जाते हैं। क्या कोई बैठा हुआ है वहां से एकदम नट बोल्ट खोला, तेजी से हवा बहने लग गया? ऐसा कुछ नहीं है। 2 मंजिला मकान था, नीचे की मंजिल ऊपर की मंजिल। तो नीचे का मंजिल वाला सिगड़ी जलाता था, कोयला धुआं खूब ऊपर जाता था। ऊपर वाला परेशान हो जाता था। कई बार आकर कहा, भैया धुआं सिगड़ी यहीं जलाते हो, बाहर जला दिया करो, सड़क पर जाकर के धुआं ना आए। कहा ये तो आग का नियम, धुआं ये तो धुआं का नियम है, ऊपर की ओर जाना, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है, कई बार समझाने पर नहीं समझा। तो उन्होंने क्या कि ऊपर वाले ने अपने मकान के जो ड्राइंग रूम था उसमें छेद कर दिया, बाथरूम में छेद कर दिया। अब पानी वहीं डाला करे, कहे पानी गिर, अरे पानी का नियम ही नीचे गिरना, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? तो पानी का नीचे की ओर बहना, आग के ऊपर ओर जाना, हवा का तिरछी गमन करना, ये कुछ चलाने वाला नहीं है, नियम है उसका। सूरज पृथ्वी सूरज चारों ओर घूम रही है, कोई घुमाने वाला है क्या? नियम है, प्राकृतिक नियम है, तत्वों का नियम है। और इसी नियम को न स्वीकार करके धार्मिक जगत में एक अति चेतन सत्ता की कल्पना की गई है। जैसे कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ लोग खुदा कहते हैं, कुछ लोग गाड कहते हैं, कुछ लोग यहोवा कहते हैं, कुछ लोग परमेश्वर कहते हैं, कुछ और कहते हैं, नाम अलग अलग है। अब जरा ये सोचो, कि वह ईश्वर बिना सोचे समझे काम करता है या सोच समझ करके काम करता है? अब बिना सोचे समझ करके काम कर रहा है, जिसका जैसा मन हो तो तानाशाह हो गया, पता नहीं क्या हो वो कर देगा। और सोच समझ करके काम करता है, सोचने में भी समय लगेगा। कुछ भी आप सोचेंगे समय लगेगा, समय का अंतराल होगा। अब जरा सोचो, केवल आदमी नहीं, पशु पक्षी कृमि कीट ये भी तो जीव है ना। प्रत्येक क्षण लाखों करोड़ों प्राणी शरीर छोड़ रहे हैं। और प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सेकंड, 1 सेकंड 10वें हिस्से में भी लाखों करोड़ों प्राणियों का नया जन्म हो रहा है। तो एक ईश्वर बैठ बैठ करके कैसे कर्मफल भोग दे रहा होगा उन लोगों को? कैसे उनके कर्मों की व्यवस्था कर रहा होगा ईश्वर? सोच कितनी तेजी से सोचे, एक क्रम तो होगा ना। और लाखों करोड़ों का ना कर, अरबों अरबों।
अब वो चलाने वाला जो है, यदि वो चेतन है तो दयालु है कि क्रूर है? दयालु है तो फिर वो ऐसा काम करेगा जिसमें किसी प्राणी को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन हम तो ऐसा देखते हैं, इतना पानी बरसता है, कहीं कहीं भयंकर बाढ़ आ जाती है, कितने वो कृमि कीट छोड़ दो, पशु पक्षी बह जाते हैं, सैकड़ों आदमी बह जाते हैं। दयालु ईश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? लोग कहते हैं वो ईश्वर की क्या गलती, वो तो कर्म फल भोग, तो हमारा ही कर्म ही मिलना है तो ईश्वर की फिर आवश्यकता क्या होगी? कर्म फल तो अपने हमें नियम से हमें मिल ही जाएगा। तो ऐसा कोई है नहीं, कोई जो चेतन हो, कहीं बैठा हुआ हो, जो इस ब्रह्मांड चला रहा हो। लोग कहते हैं वो तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक कोई चीज ही नहीं है, और सर्वव्यापक होगा तो विकारी होगा, और विकारी होगा तो नाशवान होगा। सर्वव्यापक कुछ है नहीं, कुछ भी सर्वव्यापक नहीं है। यदि कोई सर्वव्यापक होता और एक ही तत्व है या दूसरे, तो कोई एक चीज सर्वव्यापक होगी तो दूसरे का अस्तित्व नहीं होगा। एक की सर्वव्यापकता दूसरे के अस्तित्व में बाधक बनेगी। यहां ठोसम ठोस कोई चीज भरी हुई है, ठोसम ठोस, कहां चलो फिरोगे? प्रकृति में सर्वत्र क्रिया है और गति है। जितने भी भौतिक द्रव्य हैं सब में क्रिया और गति है, और एक ही चीज सर्वव्यापक है, ठोसम ठोस है, तो क्रिया किस में होगी, गति किस में होगी? इस बात पर विचार करिए। जब तक कोई जगह खाली नहीं होगी तब तक गति नहीं होगी। अब जब गति ही नहीं होगी तो निर्माण और विनाश भी नहीं होगा, क्योंकि निर्माण और विनाश हमेशा मिलने बिछुड़ने में होता है। जड़ तत्वों के परमाणुओं में आप नाम जो भी दे दो, गति है तभी एक परमाणु दूसरे परमाणु मिलते हैं, और फिर मिलते चले गए, एक नए वस्तु का निर्माण हो गया, बिछुड़ गए, अलग अलग हो गए, विनाश हो गया। गति है ना, वहां पर क्रिया भी चल रही उसमें। तो सर्वव्यापक कैसे होगा कोई चीज? यदि ईश्वर सर्वव्यापक है तो मिट्टी पानी आग हवा कहां पर है? फिर इनके परमाणु कहां हैं? क्या ईश्वर में घुस गया है? यदि घुस गया है तो फिर ईश्वर सर्वव्यापक कहां हुआ? कोई आप नाम कुछ भी ले लो। यहां का प्रश्न यह है, क्या कोई ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड का नियमन कर रही है? आप उसे कह सकते हैं नियम और व्यवस्था, लेकिन वो जड़ है, निर्जीव है, बेजान, उसमें सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं है। वो स्वचालित व्यवस्था है। ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड कौन है? इनके भेद क्या है? एक प्रकार से देखा जाए तो ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड में कोई भेद नहीं है, नाम का भेद है। ये सब पर्यायवाची शब्द है। किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने परमेश्वर कहा, किसी ने ब्रह्म कहा। ईश्वर आप ऐसा भी समझ सकते हो, ईश्वर मतलब स्वामी, से मंडलेश्वर कहा जाता है। एक मंडल का स्वामी, एक मंडल का व्यवस्थापक।
ईश्वर है, उस रूप से आप ले सकते हो। परमेश्वर परम ईश्वर, मंडलेश्वर से और बड़ा हो गया, महामंडलेश्वर हो गया तो परमेश्वर है वो। वैसे ये सब जीव के ही पर्यायवाची है। जीव आप अपना शरीर, अपना मन, अपनी इंद्रियों के मालिक होने से आप अपना ईश्वर खुद हैं, अपने मन इंद्रियों के मालिक हैं आप, इसलिए मन इंद्रियों के ईश्वर हैं आप। क्या सोचना है, क्या करना है, निर्धारित आप करोगे। मन इंद्रियां सोबत नहीं, भले हम कहते हैं मन मानता नहीं, मन चंचल नहीं है, लेकिन आप चाहो तो मन चंचल होगा, चाहो तो मन चंचल नहीं होगा, क्योंकि मन आपका गुलाम है, आप मालिक हो, अपने मन के ईश्वर हो। अपनी इंद्रियों से काम, क्या काम लेना है, काम लेना है या नहीं लेना है, आपकी मर्जी। नहीं बोलना है, कितने लोग जिंदगी भर के लिए मौन का व्रत ले लेते हैं। कितने लोग 12-12 साल तक खड़े रहने का व्रत लेते हैं, खड़े सूरी कहते हैं। 12 साल, किसी कोई 12 साल, कोई और साल, जितने दिन के लिए, 1 सेकंड भी नहीं बैठना है, खाना पीना, टट्टी पेशाब, सोना जागना, सब खड़े खड़े ही। आप मालिक है ना, ईश्वर है अपने शरीर के, अपने मन, अपने इंद्रियों के। और यदि आप मन इंद्रियों के व्यवहार को इतना शुद्ध कर लिया, कोई मलिनता रह ही नहीं गई, न मन में, न इंद्रियों में, न कहीं मलिनता नहीं रह गई, पूर्ण आत्मस्वभाव है, तो आप परमेश्वर हो गए। समान रूप से हर आदमी अपने मन इंद्रियों का मालिक है। अच्छा करना तो, बुरा करना है तो सोच कर करता है, लेकिन ऐसा करते करते आपने इतना शोध लिया अपने मन इंद्रियों को, अपने आप में इतनी सुवस्था प्राप्त कर ली कि अब मन इंद्रियों से कोई मलिन क्रियाकलाप नहीं है, पूर्ण पूर्ण संयम है आपका, तो आप परमेश्वर हो गए, भगवान। पुराने जमाने में संतों को, ऋषियों को, महात्माओं को भगवान जिसने उसे कहते हैं भगवान। ज्ञान से, विवेक से, विचार से, संयम से